भगवान महावीर से अग्निभूति उनके एक शिष्य हुए। और वैसे वो भी विस्मित कर देने वाली बात है, जब पहले 11 उनके जो शिष्य आए 12, तो वो भगवान की परीक्षा लेना चाहते थे। और उन्होंने सबके जो प्रश्न हैं बिना उनके पूछे उत्तर दे दिया कि तुम्हारा कर्म पर विश्वास नहीं है, तुम्हारा आत्मा को लेकर संशय है, इत्यादि इत्यादि, जिसको चलते हुए सबने उनको अपना गुरु, अपना भगवान मान लिया। तो अग्निभूति जो हैं काफी विद्वान थे। उन्होंने भगवान महावीर से कहा कि मनुष्य दुखी क्यों है? सब कुछ होते हुए भी मनुष्य दुखी क्यों हो जाता है? विचार करने वाली बात है ना, कि सब कुछ होता है कई बार आपके पास, सब कुछ, जो जो जिस जिस चीज की भी वस्तु की कामना होती है, वो होने के बावजूद भी कई बार व्यक्ति जो है दुखी हो जाता है। ऐसा क्यों? तो भगवान महावीर ने कहा, किसी भी अस्थाई चीज की प्राप्ति के लिए जो मार्ग व्यक्ति चुनता है, वो स्थायी शांति की अनुभूति नहीं करवा सकता। तो क्या इसीलिए भगवान दिगंबर हो गए? अनुभूति ने कहा। महावीर ने कहा नहीं, स्वयं को वर्धमान बोलते हुए, वर्धमान इसलिए दिगंबर नहीं हुए कि उनको त्याग में रुचि है। वर्धमान इसलिए दिगंबर हुए क्योंकि वर्धमान के जीवन का एक एक क्षण प्रत्येक जीव को समर्पित है। कपास से बनने वाला जो सूत का कपड़ा है, वो कहीं ना कहीं किसी सूक्ष्म जीव को हानि पहुंचा रहा होगा। भूमि में पैदा होने वाला कुछ भी है, कहीं ना कहीं वो किसी और का अन्न है, किसी और का पदार्थ है। तो वर्धमान के जीवन, वर्धमान के जब तक श्वास चल रहे हैं, तब तक किसी दूसरे जीव को कष्ट नहीं होना चाहिए। वर्धमान इसलिए दिगंबर हो गए, इसलिए नहीं कि भौतिक वस्तुओं से उनको कुछ द्वेष है। तो अग्निभूति ने कहा, बड़ी सुंदर बात पूछी, तो फिर भौतिक वस्तु की प्राप्ति या आध्यात्मिक पराकाष्ठा की प्राप्ति, उसमें यदि मनुष्य को भौतिक पदार्थ मिलता है तो क्यों नहीं संतुष्टि होती? हालांकि उसके लिए हो सकता है मनुष्य ने अथक प्रयास किया हो, बहुत मेहनत की हो, उसके बावजूद भी। तो महावीर ने कहा, तुमने कभी ऐसी नारी को देखा है जिसने नकली सोना डाला हो? अग्निभूति ने कहा, अवश्य भगवान। तो उसको डालकर संतुष्टि नहीं होती औरत को। सामने वाले को नहीं मालूम कि वो नकली है या वो असली है, परंतु जिसके पास है उसको पता है कि ये कृत्रिम है, ये वास्तविक नहीं है, जिसके चलते हुए कि वो वस्तु मन को वो संतोष नहीं दे पाती, वो सुख की अनुभूति नहीं हो पाती। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता और दौड़ता है, आवश्यकता तो है उनकी आजीविका को चलाने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए, परंतु उन वस्तुओं की प्राप्ति उस नकली स्वर्ण की भांति है जो होने के बाद भी मनुष्य को संतोष नहीं दे पाती। कहीं ना कहीं यही एक कारण होगा कि कितना ही क्यों ना हो, पर्याप्त नहीं महसूस होता। मनुष्य को लगता है थोड़ा सा और, थोड़ा कुछ मुझे और प्राप्त करना है। अगर कोई बिलियनियर भी है, कोई बहुत खरबपति भी है, क्या वो अपना साम्राज्य छोड़कर केवल समाज सेवा में लग जाता है? अक्सर ऐसा नहीं होता।
क्या होता है मन में ऐसा जिसके कारण उसको लगता है कि मुझे और चाहिए? वही अंतर होता है खोज में और आविष्कार में। जो सत्यान्वेषी होता है, जो सत्य की खोज में निकला है, जब उसको सत्य की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में, उसके विचार में ठहराव आ जाता है। परंतु यदि सत्य प्राप्त नहीं हुआ, उसने आविष्कार कर लिया, एक नकली स्वर्ण को धारण कर लिया, तो समाज तो देख रहा है कि स्वर्ण धारण किया हुआ है, इनको सत्य की प्राप्ति हो गई है। परंतु अपने मन में वो व्यक्ति वैसे ही भटक रहा होता है। तो भगवान महावीर ने कहा, इसलिए जो उस आत्मा, क्योंकि उनका मानना था प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक चीज में आत्मा है। अगर दीपक भी जला है तो वो जो ज्योति है उसमें आत्मा है, और जैसे ही वो दीप बुझता है वो आत्मा कहीं और विचरण करके चली जाती है। बुद्ध का कहना बिल्कुल विपरीत था कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। महावीर का कहना था कि आत्मा के अलावा कुछ और है ही नहीं, कि आत्मा सर्व विद्यमान है, सर्वस्व है। आत्मा वो सत्व है जिसके बिना कुछ है ही नहीं। वो वेद विनाशनम नित्यम ये नन्यम, जैसे कृष्ण ने कहा कि वो ये सत्व है जिसका कभी नाश नहीं होता। नैनम चिंदंती शस्त्राणी। तो भगवान महावीर ने जब ऐसा कहा तो अग्निभूति को एक रियलाइजेशन होती है, एक एहसास होता है, एक अनुभव होता है कि वास्तव में ही मुझे अपने सत्य को खोजना है। मुझे किसी से, किसी दूसरे के सत्य को नहीं लेना। उसको लेकर मुझे संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो किसी का बनाया हुआ स्वर्ण जो है, कृत्रिम है, मेरे हाथ लग भी जाएगा तो मुझे वो आनंद नहीं आएगा। ठीक वैसे ही अगर कोई ओलंपिक्स का कोई मेडल जीतता है और आपके हाथ में लाकर पकड़ा देता है और कह देता है किसी को बताना मत कि मैंने दिया है, सबको यही बोलना मेरा ही है, कि तुम्हारा ही है, क्या उसको संतोष होगा? नहीं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान ने कहा है, भगवान कृष्ण ने, कि आध्यात्मिक पथ पर मनुष्य को चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये वो रास्ता है, ये वो मार्ग है जिसमें थोड़ा भी यदि प्राप्त हो जाए तो वो बहुत होता है। महतो भयात्, बहुत अधिक वो रक्षा कर सकता है थोड़ी सी प्राप्ति भी। जिस प्रकार दूध को जमाने के लिए एक चम्मच दही लगता है बस, एक बड़ा पतीला हो दूध का, उसको जमाने के लिए थोड़ा सा ही दही लगता है। तो वो जो जाग होता है, जो मूल होता है, एक बार वो लगना होता है बस। एक कथा हमने बहुत पहले शायद सुनाई थी। हिमालय के पास एक मानसरोवर के पास एक व्यक्ति था, वो चोरी करता था। उसको था कि ये गर्मियों के दिन हैं, इन दिनों में बहुत सारे जो हैं आते हैं यात्री, तीर्थ यात्री, और मैं किसी न किसी का सामान चुरा लूंगा। और उसको यह भी पता था कि वहां पर हंस उतरते हैं, कि मैं उन हंसों को यदि पकड़ लूं, उनके माध्यम से मैं मोती भी चुगवा लूंगा। तो वो जैसे ही वहां जाता, हंस उड़ के भाग जाते। इतने में वो क्या देखता है, कुछ दिनों के बाद एक वहां पर संत होते हैं, गेरुए वस्त्र में होते हैं, कई वर्षों से हर गर्मियों में वो 40 दिन वहां बिताते हैं मानसरोवर में। तो वो सुबह सरोवर के पास जाते हैं तर्पण करने के लिए, और हंस दूर से उड़ते हुए एक नहीं
झुंड के झुंड पास आकर बैठ जाते हैं। ये जो चोर होता है विस्मित हो जाता है, निस्तब्ध हो जाता है, हतप्रभ रह जाता है। बड़ी विचारने वाली बात है। मैं एक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई ना उतरा, और ये जो साधु है ये भी नहीं पता सच्चा है या क्या है, ये खड़ा है और कितने सारे हंस इसके पास आ गए हैं। जब वो साधु अपना संध्या बंदन से बाहर आता है तो कहते हैं, महाराज मुझे ये रहस्य बताएंगे कि हंस जैसा जीव, हंस जैसा पक्षीराज आपके पास क्यों आया? मैंने वास्तव में पकड़ने की कोशिश की, परंतु मेरे हाथ कुछ ना लगा। संत ने कहा, क्योंकि मेरा हंस से कोई लेना देना नहीं है। मुझे हंस में भी वही ईश्वर दिखता है जिस ईश्वर की आराधना के लिए मैं यहां मानसरोवर पर आया हूं। क्योंकि एक क्षण के लिए भी मेरे हृदय में ऐसी कामना नहीं हुई कि मैं उस हंस को क्षति पहुंचाऊं किसी भी प्रकार से। और दूसरा, ये वस्त्र है ना, इसकी आभा ही ऐसी है। ये सूर्य का वस्त्र है, ये अग्नि का स्वरूप है, ये भेदभाव नहीं रखता। जिसके कारण शायद मेरे गुरु की कृपा रही होगी या इस वस्त्र का प्रकाश रहा होगा कि हंस जो है पास में उतर आए। अब चोर का हृदय परिवर्तन होता है, परंतु एक दिन में तो किसी का होता नहीं। अगले दिन वो महाराज उठते हैं, उनके वस्त्र गायब। मानसरोवर की ठंड में आप दिगंबर हो जाओ तो कोई आसान बात नहीं है। वो वस्त्र चोरी करके वहां चले जाता है सुबह सुबह सरोवर में, जो चोर है, पहनकर। क्या देखता है कि हंस उतरना शुरू हो गए हैं। एकदम पिघल जाता है हृदय से। एक भी हंस को नहीं पकड़ता, रोता हुआ वापिस आता है। उस संत के वस्त्र उसको वापिस कर देता है और कहता है, मुझे समझ आ गया मुझे अब जीवन में क्या करना है। मैं असत्यभाषी, मैं कुकर्मी, और मेरे मन में हमेशा दुष्कर्म करने की ही वृत्ति रही है। मैंने सदा दूसरों को दुखी पहुंचाया है, परंतु उसके बावजूद भी यदि ये वस्त्र धारण करने पर हंस उतर आए तो मुझे वास्तविक संत बनना है। मुझे वो उसका स्वाद चख लिया है मैंने सत्य का, कि कैसा होता है सत्य। और इतना सा भी स्वाद मिल जाए तो वो अपने आप में पर्याप्त होता है। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, महतो भयात, बहुत महती है, बहुत पर्याप्त है, यथेष्ट है, उससे भी अधिक है। क्योंकि वो मनुष्य को संतुष्ट कर देता है, वास्तविकता से उस मार्ग की ओर लेकर जाता है जिसमें कि आप संसार में तो हो, कार्य तो कर रहे हो, परंतु उसके साथ आप रम रहे हो अपनी आत्मा में। प्रयास है, प्रमाद नहीं, चेष्टा है, संघर्ष नहीं। और वही मूल होता है सत्य के मार्ग पर चलने का। किसी भी अस्थाई वस्तु के पीछे भागने से मनुष्य को स्थायी भावना नहीं प्राप्त हो सकती। वो अलग बात है कि कई कई अस्थाई चीजों से मनुष्य अपने आप को संभाल लेता है। जैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो वो लगाए जाते हैं, वो लकड़ी के, बांस के इत्यादि सपोर्ट, वो स्थायी नहीं है, पर कुछ समय के लिए ही चाहिए। वो एक घर से उतर के दूसरे घर लगते हैं, दूसरे घर से उतर के तीसरे घर लगते हैं। ऐसे ही जो संसारिक सुख हैं वो सपोर्ट के लिए हैं, थोड़ा सा, उससे ज्यादा हो नहीं सकते। जब मनुष्य इस मानसिकता के साथ
अपने समाज में, अपने जीवन में, अपने भौतिक जीवन में आगे बढ़ता है, तो छोटी-छोटी बातों से दुखी नहीं होगा। जब जब जीवन ना करेगा, जब जब लोग ना करेंगे, जब जब कुछ नहीं प्राप्त होगा, उससे दुखी नहीं होगा, आगे लगा रहेगा।